हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने कुछ डिफरेंस को डिस्कस किया था, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल दो अलग अलग टाइप की सेल है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ऐसे ही हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके होम बाबा एग्ज़ाम में, तो आपको डिफरेंसेस को अच्छे से लर्न करना है। हमने कुछ मेजर डिफरेंस डिस्कस कर लिए थे, जैसे जैसे हम बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे हम वहाँ पर कुछ माइनर डिफरेंसेस भी नोट डाउन करेंगे। तो आज की क्लास में हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं मेम्ब्रेन के बेसिस पे, है ना। टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जितने भी ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स के बेस, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के हैं, तो हम देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो कि होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने सेल ऑर्गेनल, आप पूरा लिखना। ठीक है, इसमें लिखते हैं हम फर्स्ट कौन कौन सा है, तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड को। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। ऐसे ही थर्ड डिस्कस करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। हम सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग है सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे, कौन कौन से टाइप के सेल ऑर्गेनल है। तो फर्स्ट हो गए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। आप पूरा लिखना, स्पेलिंग यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में ऑर्गेनल लिख दिया है, तो आपको पूरा लिखना है। इसके बाद में सेकंड टाइप है बेटा, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, बाकी का आगे एज इट इज आपको सेल ऑर्गेनल लिखना है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जिनके सराउंडिंग एक सिंगल कवरिंग प्रेजेंट है? तो ऐसे सेल ऑर्गेनल कुछ नाम लिख लेते हैं बेटा हम, जैसे ER या बोलते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सेकंड लिख लेते हैं इसमें हम गोल्जी बॉडी, है ना, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हैं गोल्जी एपरेटस, तीनों एक ही नाम है। सी लिख लेते हैं हम बेटा वैक्यूल। सी लिख लेते हैं हम वैक्यूल, है ना। वैक्यूल भी कैसी बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, और लिखते हैं हम डी लाइसोसोम। लाइसोसोम भी कैसा होता है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसके नीचे लिखता हूं मैं, आपको दिखेगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, दिख जाएगा। तो यहां पर मैं थर्ड टाइप के सेल ऑर्गेनल को और लिख देता हूं बेटा। थर्ड टाइप कौन सा है जहां पर हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन लेस। कौन से? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया
डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। सेकंड हमने डिस्कस किया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। आपको लिखना है इधर पूरा, मैंने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पर कि सेल ऑर्गेनेल लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। स्पेलिंग आपको दिख जाएगी यहाँ से सेल ऑर्गेनेल की। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं, किनके सराउंडिंग डबल कवरिंग प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन की? तो न्यूक्लियस, सेकंड प्लास्टिड, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके सराउंडिंग डबल कवरिंग प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन की 2 लेयर प्रेजेंट है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER क्या है? ER किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। अगर हम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कौन से बता? सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल भी कैसा है? मेम्ब्रेनलेस। और बी राइबोसोम, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के हैं। फर्स्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, जहां पर हम देखेंगे कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे फर्स्ट हमने देखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड के सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसे ही कुछ ऐसे अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके सराउंडिंग एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड लिखा है हमने गोल्जी बॉडी, थर्ड लिखा है हमने वैक्यूल और फोर्थ लिखा है हमने लाइसोसोम। तो कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल है जिनके सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट है। कैसे हैं ये? मेम्ब्रेनलेस। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे हैं कि सेंट्रियोल और राइबोसोम। इन्हें हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है, सारे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। हमें इनको आगे डिस्कस करना है। सबसे पहले, इससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, कौन कौन सी कवरिंग होती है सेल के सराउंडिंग, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है बेटा, हटा दो उसको, ठीक है। इसको करने के बाद में हम लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको अभी हमने करा, इसके बाद में लिखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले लिखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा लेमा। क्या नाम बेटा? प्लाज्मा लेमा। तो ये तीनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको देख के कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम है इसका, सेल मेम्ब्रेन भी और प्लाज्मा लेमा भी है। तो हमें फर्स्ट डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लिखते हैं हम कुछ पॉइंट्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ protective covering present around the cell, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट अराउंड दी सेल, सेल के सराउंडिंग प्रेजेंट होती है ये। इट इज discovered by
ठीक है, किसने डिस्कवर की थी इसको? तो साइंटिस्ट के नाम है बेटा फर्स्ट नगेली एंड क्रैमर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेल। ठीक है, विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेल। सेकेंड है इट इज डिस्कवर्ड बाय नगेली एंड क्रैमर। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया, कौन कौन से थे? नगेली एंड क्रैमर। ठीक है, और जो उसके बाद में बेटा जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म है वो टर्म इज कॉइन्ड बाय प्लोवर। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म है वो किसने देखी थी? तो प्लोवर ने। सॉरी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग present around the cell. It is discovered by Nageli and Kramer, and the term cell membrane is coined by Plower. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के सराउंडिंग प्रेजेंट होती है, चाहे कोई प्लांट सेल हो, चाहे कोई एनिमल सेल हो, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई यूकैरियोटिक सेल हो, है ना। हर सेल के सराउंडिंग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी या फिर प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो किसने दी थी? तो टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम है प्लोवर। तो साइंटिस्ट के नेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नगेली और नगेली एंड क्रैमर, और सेकंड है बेटा प्लोवर। फर्स्ट आपको डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, नगेली एंड क्रैमर, सी नगेली एंड सी क्रैमर। और जो टर्म है, नाम जो है किसने दिया था? एक अलग साइंटिस्ट है, प्लोवर। थिकनेस भी लिख लेते हैं साथ के साथ हम इसकी, थिकनेस भी लिख लेते हैं। तो थिकनेस है 75 एंगस्टन। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है? 75 एंगस्टन। कई बार पूछ लेता है आपको, या फिर 7.5 nm। क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेल। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय नगेली एंड क्रैमर एंड द टर्म सेल मेम्ब्रेन इज कॉइन्ड बाय प्लोवर एंड द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अराउंड 7.5 एंगस्टन। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया, फटाफट लिख लीजिए। सो रफ करता हूं फिर मैं। ठीक है बेटा, इसको रफ करता हूं मैं। हम एक डायग्राम देख लेते हैं। और वो डायग्राम या मॉडल है बेटा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, क्या कौन सा डायग्राम में? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है बेटा, ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया था? है ना, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम एक डायग्राम देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होती है इस फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के अकॉर्डिंग। इन दोनों साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल कुछ इस तरीके से होता है ना। According to them, plasma membrane is selectively permeable membrane। ठीक है, ये कैसी होती है बेटा? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
is made of phospholipid बाइलेयर। ठीक है, तो ये दोनों बेटा साइंटिस्ट के नाम है, रेड से कर देता हूं उसको। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को दिया था, समझाया था कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलके बनती है। ठीक है, बाइलेयर का मतलब क्या है, 2 लेयर से मिलके बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से, है ना। सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, कई बार दे देता है कि कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। आपको अलग अलग ऑप्शन दे देता है, तो वहां पे एक ऑप्शन लिखा होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, कंप्लीट परमिएबल, इम्परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल या ऑल ऑफ अबव। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। मतलब फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है और इनकी 2 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। बाकी जो पॉइंट है हमें आगे समझ में आ जाएंगे बेटा, जैसे हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। मैं रफ कर रहा हूं उसको, लिख लीजिए फटाफट। तो हम देखेंगे कि इसको भी थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, एक ही नाम रहने देते हैं इसका यहां पर। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बेटा। देख लेते हैं हम कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये बेटा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ना, ये है 2 लेयर बोल सकते हैं हम इसको। ये 2 लेयर है, किसकी बनी हुई है 2 लेयर की, जो 2 लेयर है ये बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। बाइलेयर का मतलब क्या होता है बेटा, 2 लेयर है। ठीक है, इसके बाद में कुछ यहाँ पर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिपिड या कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जैसे कुछ प्रोटीन्स अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक चैनल फॉर्म करती। क्या फॉर्म करती है बेटा, एक चैनल फॉर्म कर रही है ना। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ये प्रोटीन एक है ना, एक ये प्रोटीन इस तरीके से बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। तो मैंने 3 तरह की प्रोटीन यहाँ बनाई। ये एक प्रोटीन मैंने यहाँ पर ये वाली बनाई है। ठीक है, ये भी सेम टाइप की प्रोटीन है। एक प्रोटीन मैंने बनाई है ये वाली। ठीक है, एक प्रोटीन मैंने बनाई है ये वाली। तो आपने क्या देखा कि इस फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में दिख रहा है ना बेटा आपको,
ठीक है, दिख रहा है कि इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने क्या दिखा कि दो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, साथ ही साथ में ये जो है इसको बोलते हैं बेटा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, लिपिड की टेल है। लिपिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कुछ यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल या फिर लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। कुछ और चीजें प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ऊपर, है ना, कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसे बोलते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऐसे ही कुछ और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब चीजें प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पर आपको 3 तरह की प्रोटीन देखने को मिलेगी, है ना, मैं दिखाता हूं, देखो आपको 3 तरह की प्रोटीन। फर्स्ट प्रोटीन ये देखने को मिल रही है बेटा आपको, ठीक है, सेकंड प्रोटीन आपको ये देखने को मिल रही है, और थर्ड प्रोटीन आपको ये देखने को मिल रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको 3 तरह की प्रोटीन यहां पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट प्रोटीन एकदम सरफेस पे बेटा, ठीक है, फर्स्ट प्रोटीन जो है एकदम सरफेस पे, इसे बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन अंदर प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। थर्ड जो प्रोटीन प्रेजेंट है यहां पर प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम चैनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये वाला बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो सिंगर एंड निकोलसन है, इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, 2 लेयर प्रेजेंट है, और दोनों लेयर के बीच में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। 3 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है ना, हम पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर 3 प्रोटीन प्रेजेंट है, फर्स्ट पेरिफेरल प्रोटीन, सेकंड इंटीग्रल प्रोटीन और थर्ड चैनल प्रोटीन। तो हमें डायग्राम देख के सब चीज समझ में आ रही है क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 लेयर प्रेजेंट है, 3 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है। जो प्रोटीन सरफेस से प्रेजेंट है उसे बोल रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो प्रोटीन अंदर प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन के उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है बेटा जो कि एक रास्ता फॉर्म करती है, एक टनल फॉर्म करती है, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर मूव कर सकते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर साइटोप्लाज्म से बाहर रिलीज हो सकते हैं सेल के थ्रू, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर मूव कर सकते हैं दूसरी सेल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो या तो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकते हैं या सेल से बाहर जा सकते हैं, तो कुछ तो रास्ता होगा जिसके थ्रू मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। तो यही वो रास्ता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हुए सेल के अंदर मूव करते हैं या फिर सेल से बाहर मूव करते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीएबल होती है। मींस कुछ ऐसे बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए पास हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है इसमें से पास होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। अब हम आगे समझते हैं बेटा, ये तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के, है ना। एक और पॉइंट लिख लेते हैं बेटा कि ये जो ऊपर वाली लेयर दिख रही है बेटा, ये आपको ऊपर वाली लेयर, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर होती है हाइड्रोफिलिक। ये ऊपर वाली लेयर होती है बेटा हाइड्रोफिलिक, और ये जो अंदर वाली लेयर है, कैसे बनाऊं मैं, इस तरीके से बना दूं, दिख जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। ये जो अंदर वाली लेयर है बेटा, ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो कि वाटर से अटैच होती है या फिर वाटर लविंग लेयर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में रहती है, उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। यहां पर हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि वाटर रिपेलिंग लेयर, ऐसी लेयर जो कि वाटर को रिपेल करती है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहती है। तो ऊपर वाली जो लेयर होती है दोनों साइड की, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लेयर, और जो अंदर वाली पार्ट है जहां पे लिपिड टेल प्रेजेंट है, तो ये एक लेयर फॉर्म कर रही है। और ये कैसी लेयर है? ये हाइड्रोफोबिक लेयर है, मतलब वाटर को रिपेल करती है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहती है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब फियरिंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग, वाटर से दूर रहती है लेयर। तो हमने देखा कि ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है ना। कोई भी अगर मॉलिक्यूल सेल के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर मूव कर रहा है तो पहले उसको सेंस करने वाले कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ बेटा ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं जिनसे प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच है और ये दोनों मिलके ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे ही कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से लिपिड मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ये जो आपको इस तरीके से रिबन की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये एक लिपिड टेल है और हमने 3 तरह की इसके अंदर प्रोटीन देखी है। फर्स्ट प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सेकंड ऐसी प्रोटीन है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं इंटीग्रल। और कुछ प्रोटीन आपस में मिलके एक रास्ता फॉर्म करती है। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? एक रास्ता, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक रास्ता फॉर्म हो गया और उसी रास्ते से होते हुए मॉलिक्यूल्स अंदर या फिर बाहर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम चैनल प्रोटीन। तो मेनली ये प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में। या तो सेल के अंदर से मॉलिक्यूल बाहर मूव कर सकते हैं या फिर बाहर से मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव कर सकते हैं। क्लियर? हम देखेंगे आगे, पहले इसको बना लीजिए फटाफट। ठीक है बेटा, यहां तक आपको क्लियर हो गया। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस कर लिया। तो आप एक पॉइंट और नोट लिख लीजिएगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन, है ना, सेकंड इज इंटीग्रल एंड लास्ट वन इज चैनल प्रोटीन, ठीक है। 3 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है, फर्स्ट पेरिफेरल, सेकंड इंटीग्रल प्रोटीन और थर्ड चैनल प्रोटीन। फिर हम देखा कि जो आउटर लेयर है इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो होती है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर के अटैच में रहती है, वाटर के कांटेक्ट में रहती है। और जो लिपिड टेल वाली लेयर है अंदर वाली, ये वाटर रिपेलिंग लेयर होती है, वाटर फियरिंग लेयर होती है, तो ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं होती है। ये 2 मेम्ब्रेन देख ली हमने, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ये दोनों क्या हो गई? अगर आपको नहीं दिख रहा हो मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं बेटा, अगर आपको नहीं, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको साफ साफ। तो ये क्या हो गया? 2 फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब होता है 2 लेयर। बाइलेयर का मतलब क्या होता है? 2 लेयर। तो इस तरीके से इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का हमने स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या चीजें होती है हमने ये चेक कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमारी सेल्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं या फिर बाहर रिलीज होते हैं। तो क्या ऐसे प्रोसेस होते हैं, है ना, क्या हमें मीडियम की किस टाइप के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर, तो हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से लेक्चर को देखिए, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो हमने डिस्कस किए हैं उनको नोट डाउन कीजिए। मैंने जो आपको बताया प्रोटीन वाला पॉइंट, वो भी आपको नोट डाउन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।